हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। देखिए, यदि आप मेरे चैनल पे आए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी बात है आपके साथ कि आप पूरे साल पढ़ाई या तो बहुत कम किए हैं या तो नहीं किए हैं। इसीलिए आप ऐसा कंटेंट देखने हैं जिससे आप एग्ज़ाम डायरेक्ट पास नहीं हैं। तो हिंदी पास करने के लिए मेरे पास बेसिक सी एक ट्रिक है, आप पास कर जाएंगे। सिर्फ मेरे चैनल के सारे वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो जो है ये आपको देखिए, अलंकार। अलंकार में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस केवल 3 अलंकार पढ़ने हैं। उसमें से अर्थ अलंकार के जो तीनों भेद होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक, ये इसको कैसे पढ़ना है थोड़ा सा आप जान लीजिए। उपमा की परिभाषा आपको आनी चाहिए और एक उदाहरण। ठीक, उसी तरह रूपक की परिभाषा तथा उसका उदाहरण, और उत्प्रेक्षा का भी एक परिभाषा तथा उसका उदाहरण। ठीक, आपको इन तीनों का एक एक चीज़ें आती रहेंगी तो बहुत ही बेस्ट होगा। तो तीनों को शुरू करते हैं। एक वीडियो से आप अलंकार कंफर्म कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं स्क्रीनशॉट, या नहीं तो हमारे टेलीग्राम में आ जाइए। आपको वहाँ से ये जो पेज है पूरा आपको मिल जाएगा, आप उससे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना देर के। उपमा अलंकार। तो उपमा मीन्स होता है तुलना करना। जैसे किसी को कोई बात की उपमा दी जाए, जैसे कि तुम एकदम, जैसे कोई आदमी काला है तो कह सकते हैं कि तुम तो एकदम कौवे से भी काले हो। तो उपमा दी जा रही है कि नहीं। तो उसी तरह उपमा अलंकार शुरू करते हैं। देखिए, तुलना या समानता। ठीक, इसी के आधार पर अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। परिभाषा देखिए, परिभाषा आपके दिमाग में छप गई होगी। परिभाषा क्या है? तुलना या समानता। तो जहाँ तुलना या समानता कै लोगों के बीच की जाती है? 2 लोगों के बीच। तो जहाँ 2 वस्तुओं के बीच रंग, रूप, गुण, धर्म, भेष आदि के आधार पर तुलना या समानता की जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? आपका उपमा अलंकार। तो शायद आपको परिभाषा बहुत सटीक याद हो गई होगी। उपमा मीन्स होता क्या है? तुलना और समानता। तो कितने लोगों के बीच की जाती है? 2 लोगों के बीच। तो 2 वस्तुओं के बीच जहाँ भी रंग, रूप, गुण आदि की तुलना या समानता की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, अब उपमा अलंकार की हम लोग एक सिर्फ परिभाषा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक, क्योंकि हमको एग्ज़ाम पास करना है, न कि हमें पंडित बनना है। तो देखिए, उदाहरण में उदाहरण हमारा है हरिपद कोमल कमल से। ठीक, ये हमको बस याद रखना, हरिपद कोमल कमल से। अगर आप इतना भी लिख के आएंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। अगर ये परिभाषा आ जाती है और आपसे पूछे कौन सा अलंकार है, तो देखिए, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे ज़्यादा उदाहरण या मतलब कि परिभाषा ही आती है लिखने के लिए। तो देखिए कैसे आप बताएंगे कौन सा अलंकार। तो देखिए, उपमेय। उपमेय क्या है? हरिपद। जो आता है पहले वो है उपमेय हो जाता है। ठीक, उपमान क्या है? कमल। तो देखिए, ये जो कमल आपको दिख रहा है ये उपमान है। ठीक, इसी से हरि पैरों की तुलना की गई है। साधारण धर्म जो है वो क्या है? कोमल। कोमलता जो है ये साधारण धर्म है कि दोनों कोमल हैं, और वाचक शब्द जो है वो से है। ठीक, इसी से पता चल रहा है। तो यानी हरि के जो पैर हैं वो कमल के समान हैं। तो यहाँ पे क्या की जा रही है? समानता बताई जा रही है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा। तो अब अगली में पढ़ते हैं। देखिए, जो हम लोगों का अगला है उसमें हम लोगों का है रूपक अलंकार। ठीक, तो इसमें एक ताल, ठीक, या समानता की जाए। एक ताल या समानता की जाए, वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार। ठीक, उसमें तुलना की जाती थी या समानता। इसमें क्या? एक ताल या समानता। ठीक, तो देखिए वो जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो यानी जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के एकदम डायरेक्ट उसी में उपमेय और उपमान की समानता हो जाए, वहाँ पे क्या हो जाता है? रूपक अलंकार। यानी उसी रूप में देखा जाता है। देखिए, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराय, मतलब कि चरण की जो कमल है, जो चरण है उसकी कमल की वंदना कैसे की जा रही है? हरि के जो चरण है वो कमल के समान है, उसकी वंदना की जा रही है। यही बात बताई गई है, यानी चरण ही कमल के समान हो। उसको छोड़िए, इसको देखिए। जैसे एक गाना आप सुने हैं, प्रेम रतन धन पायो, तो उसी तरह पायो जी मैं राम रतन धन पायो। ठीक,
तो इसमें क्या है, राम और रतन, ठीक। राम के जो नाम है वो किसके समान है, रतन के समान है। तो इसी रूप में उसको देखा जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। एक और, बस एक और, इसके बाद अलंकार इन्हीं तीनों में से हर साल आता है। आप 2 देख लेंगे तब भी आपका कन्फर्म है। देखिए, उपमेय तथा उपमान के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह मतलब देखिए यहाँ पे आप कैसे पकड़ेंगे, ये बीच में जो ऐसे पाई नहीं लगी है, यही योजक चिन्ह आपको बता देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। देखिए इसमें भी ये पाई नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो शायद आपको क्लियर हो चुका होगा रूपक और फिर उपमा में, ठीक। और एक अलंकार और है, वेट कीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये लास्ट अलंकार है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपका 4 नंबर कन्फर्म है सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक ना। उसी में उसकी या तो कल्पना कर दी जाए या तो संभावना कर दी जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। एक उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या होता है। देखिए जैसे कि मानहु सुरकारी डारी वारी मदते मीन, ठीक ना। मतलब कि मानहु मतलब कि ऐसा माना गया है, आपको स्पष्ट अर्थ में दिखा रहा हूँ। देखिए प्रस्तुत उदाहरण में जल से बाहर पड़ी मछली की कल्पना की गई है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि ऐसा माना गया है, सुरकारी डारी वारी वायु मध्यते मीन, इसका मतलब ये है कि वारी मध्यते मीन, इसका मतलब ये है कि मानो कि जल से निकल के जो मछली है वो कहाँ, हवा में है, ठीक। जैसे उस एक उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, ठीक ना। ये भी एक है उदाहरण कि जैसे क्रोध से आदमी का तन कांपने लगता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्रोध से सागर उत्पन्न हो गया है, ठीक। तो फिर इसी तरह ये देख लीजिए, इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है मनु मानो जनु जानो मानहु जानो आदि शब्द आते हैं। यदि आपको देखिए कन्फर्म है कि ये वीडियो आपको 4 नंबर दे के जाएगी, ठीक ना। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, फालतू बातें नहीं। आप इस चैनल पे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि एग्ज़ाम को पास कराऊं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कोई दोस्त दिखता है उसके यहाँ शेयर कीजिए, और आपको PDF चाहिए तो कमेंट में कर दीजिए। मैं PDF इस समय आप लोगों को केवल 10 दिनों के लिए किसी भी विषय की PDF मात्र 10 रुपये में दे रहा हूँ, स्पेशल ऑफर है, तो आप उसे ले सकते हैं। और आपको यदि फ्री में चाहिए तो आप इस यूट्यूब चैनल को 10 लोगों से कम सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि नोट लिखने में बहुत मेहनत लगी है, तभी आपको मैं दे सकता हूँ। और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। और आप जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट दीजिए, प्यार कीजिए। नया चैनल है तो जोश से पढ़िए। और इसी के साथ वीडियो में विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।